हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमको यहाँ पे फंक्शंस दे रखे हैं, 5 पार्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, और हमें हर एक में क्या है, एक जो फंक्शन दे रखा है इसमें वो इंटरवल बताने की जिसके अंदर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है और वो इंटरवल जिसमें वो डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? इसका मतलब हमें वही है, फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टेप 1 में, फिर हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, उससे हम सेपरेट करेंगे अपनी नंबर लाइन को, 2 इंटरवल बनेंगे, 3 इंटरवल बन सकते हैं, और इंटरवल में एक वैल्यू डाल के बस चेक कर लेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। कैसे? अगर वो वैल्यू मतलब जो हमारे इंटरवल के बीच में से एक पॉइंट उठा के डालेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देती है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और अगर नेगेटिव रिजल्ट देगी तो मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 विद पार्ट नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए क्या है हमारा? फंक्शन दिया हमको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। क्लियर? ये हमको फंक्शन दिया है। स्टेप 1 में क्या करूंगा मैं, इसको डिफ्रेंशिएट। सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डेक्स एक्स क्या आएगा इसका 2x, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 आगे पावर एंड 2 माइनस 1, फिर प्लस 2x में 2 बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है इसलिए ये, फिर माइनस 5 मतलब माइनस 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख नहीं रहे। अब एफ डेक्स एक्स क्या आ गया मेरा, ये आ गया, ये f है। ठीक है, तो नाउ पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, मतलब कि 2x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 2x बराबर -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो यानी x की वैल्यू -1, एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब क्या करो, नंबर लाइन पे हल्का सा अपने समझने के लिए ड्रॉ कर दो बस। इस साइड होगा कहीं पे इन्फिनिटी, इस साइड होगा कहीं पे माइनस इन्फिनिटी। ये तो क्लियर, नंबर लाइन का मतलब ये है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, जो पॉइंट हमें यहाँ पे मिला वो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब उस पॉइंट पे उस फंक्शन का जो स्लोप है नॉर्मल ऐसे आ जाएगा, लाइक वहाँ पे वो क्या है, 0 है स्लोप। ठीक है, क्योंकि एफ डैश को हम 0 रखते हैं, इसका मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स 0, यानी कि tan थीटा बराबर 0, जो कि 0 डिग्री पे होता है, यानी कि ये चीज़। क्लियर? तो इसके आगे यानी -1 हमें मिल गया क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पे वो फंक्शन कुछ तो कर रहा होगा, डेविएशन हो रहा होगा, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अब यहाँ से देख लो, ये 2 टुकड़े में बढ़ गया एक नंबर लाइन, एक पोर्शन ये, एक ये। तो हमें क्या मिले, इंटरवल्स। तो इंटरवल्स क्या मिल गए हमको, एक तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 मिल गया, और एक इंटरवल मिल गया आपको -1 से लेकर इन्फिनिटी। और क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, तो हम इसके जो भी ये पॉइंट है -1 इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो तो 0 आ जाएगा। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पूछा होता तो हम यूज़ करते, बट यहाँ नहीं पूछा इसलिए हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, और इसके अंदर का कोई एक पॉइंट लेके बता देंगे कि हाँ भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम इसके आगे, इन इंटरवल, एक एक इंटरवल चेक करते हुए बता देंगे। इन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1 हमने ये चीज़ ले ली, मतलब -इन्फिनिटी से लेके -1 इस इंटरवल के अंदर हम बताएंगे भाई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब इसमें क्या करो ना, इसके अंदर से कोई एक वैल्यू उठा लो, मतलब अगर आप नंबर लाइन पे देखो तो ये -इन्फिनिटी है, यहाँ पे कहीं पे -1 है, तो इधर क्या होगा, -2 होगा, -3, ऐसे चलता रहेगा। तो इसको छोड़ के और यहाँ से कहीं से नंबर उठा लो, -इन्फिनिटी तो आप लिख नहीं सकते, तो ये जैसे इजी के लिए -2 ले लिया, -3 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, हमें बस ये दिखाना है कि भाई हमारा जो एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, बस ये चेक करना है। ठीक है, तो लेट एफ डैश मैंने ले लिया मान लो -2, एफ डैश एक्स में पुट करके देख लो वैल्यू, तो एफ डैश -2 रखा तो क्या आया मेरा, 2x प्लस 2 था मेरा एफ डैश एक्स, ये आया था, है ना। तो इसका मतलब 2 -2 प्लस 2 है ना, -2x की जगह -2 हो गया, तो 2 दूनी 4 माइनस का प्लस का 2, वैल्यू क्या आई -2, जो कि छोटी है 0 से, है ना, मतलब नेगेटिव है। तो हम क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव लेस देन 0 है। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल
इंटरवल क्या, माइनस इन्फिनिटी से -1, इस इंटरवल इसमें तो पक्का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब दूसरा इंटरवल चेक कर दो, उसके अंदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, जो होगा वो भी लिख देंगे, ठीक है। तो इन इंटरवल -1 से लेके इन्फिनिटी, इसमें चेक करेंगे। अब -1 से इन्फिनिटी का मतलब है कि इधर कहीं पे -1 के आगे 0 आएगा, इधर 1 2 3 है ना। तो इसका मतलब चेक करने के लिए एक ईजी सा पॉइंट उठा लो, मैंने 0 ले लिया, सिंपल। तो f' 0 पुट कर दो f' की वैल्यू में, जो कि ये है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 x की जगह 0 रखा +2, तो 2 मतलब 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएंगे, +2, और ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि f' 0 की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब आपका f' क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, मतलब 0 से बड़ा हो गया, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब इस इंटरवल में -1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लिख देते हैं, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -1 से इन्फिनिटी, यही है ना, हाँ। तो -1 से इन्फिनिटी, क्लियर। तो ये हो गया हमारा, हमने बता दिया कि भाई इस इंटरवल में जो है हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -इन्फिनिटी से लेकर -1, और इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है -1 से इन्फिनिटी, क्लियर। तो इसी तरीके से हमें सारे पार्ट के सॉल्यूशन करने हैं। तो ये तो हो रहा है हमारा मतलब 6 का पार्ट नंबर ए। चलते हैं हमारे पार्ट नंबर बी की तरफ। पार्ट नंबर बी, तो पार्ट नंबर बी में क्या है आपका, 10 - 6x - 2x², ठीक है। ये आपका fx है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, fx क्या है, इसको अगर मतलब आपके अगर जो नॉर्मल इंस्टिक्ट क्या कहता है कि आप ऐसे लिखते हो ax² + bx + c, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो अपने, ताकि आपको अजीब ना लगे, उसके लिए ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में वही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये तो स्टेप 1 ही है, आप इसको तो देख लो कि मतलब ये करना ही है। तो f' क्या हो जाएगा आपका, -2 तो आगे आ जाएगा, और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक है। फिर -6 हो जाएगा, ओनली x खत्म, और ये x का तो 1 होता है इसलिए इंटू में 1 होगा, वो तो 6 हो जाएगा। तो और +10 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, इसलिए वो हट गया। तो f' क्या आ गया हमारा यहाँ से भाई, 2 दूनी 4 -4x और -6, ये वो वैल्यू है जिसको हम यूज़ करेंगे जब वैल्यू डालेंगे, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे, पुट सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है, f' को 0 के इक्वल रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो -4x - 6 बराबर 0 रखा मैंने, तो यहाँ से आया मेरा -4x बराबर 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 बटे में माइनस का मतलब इधर जाएगा, तो माइनस का ये, तो 2 दूनी 4 2 3 6, तो x की वैल्यू आई -3/2, मतलब -1.5 आ गया ये। नंबर लाइन पे इसको दिखा दो भाई, तो ये हो गया आपका माइनस का इन्फिनिटी इधर, ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी, और यहाँ कहीं पे मान लो ये -3/2 है, या आप -1.5 भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब 2 इंटरवल इसने भी 2 टुकड़ों में बांट दिया नंबर लाइन को, हमें 2 इंटरवल इसने भी दे दिए। तो इंटरवल क्या दे दिया हमको, एक इंटरवल दिया हमें -इन्फिनिटी से लेके -3/2, और दूसरा इंटरवल दिया इसने -3/2 से लेके इन्फिनिटी, है ना। तो इन इंटरवल एक एक में चेक कर लो, इन इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके -3/2, इसके अंदर देख रहे हैं -1.5 है, मतलब -1.5 से इस साइड कोई भी एक वैल्यू रख लो, मतलब इस इंटरवल के अंदर, तो -2 भी रख सकते हो, -3 भी, सेफ के लिए मतलब -3 रख लेते हैं क्योंकि वो तो छोटा ही है ना। -3/2 क्या होगा आपका, -3/2 होगा -1.5, यानी जो कि ये -1.5 इधर क्या होगा, -2 होगा इसके सिस्टर, -3 -4 ऐसे चलेगा। तो मैं सेफ्टी के लिए अपने हिसाब से -3 रख ले रहा हूँ। तो f' -3 रख के देखते हैं भाई क्या होता है। तो -3 रखेंगे किसमें, f' की वैल्यू में, तो -4 इंटू -3 -6, तो ये आ गया 4 × 12, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और -6 क्या आ गया 6, जो कि है पॉजिटिव। इसका मतलब f' क्या है, ग्रेटर देन 0 आया है किसमें, इन इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके -3/2। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इन माइनस इन्फिनिटी से लेके -3/2 इस इंटरवल में, तो भैया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब इस पे चेक कर लो, इन इंटरवल 3/2, ठीक है। इन इंटरवल अब इसमें से एक उठाओ, इन इंटरवल -3/2 से लेके इन्फिनिटी है। जब भी इस तरह का -3 दिख रहा है और यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं 0 होगा, आप 0 पुट करके देख लो, सिंपल रहता सबसे, है ना। -3/2 मतलब -1.5 के इधर के कोई भी वैल्यू, तो -1.5 के इधर कहीं ना कहीं आएगा क्या आपका -1 होगा, फिर 0 होगा, तो मैंने 0 रख दिया सीधा। तो f' 0 रखेंगे, क्या आएगा -4 × 0 -6, जो कि आपको देगा -4 × 0 तो 0 हो जाएगा -6, यानी कि माइनस का आ गया है ना, माइनस का 6 और 0 -6 का मतलब -6 ही है। तो इसका मतलब f' क्या आ गया आपका नेगेटिव, मतलब 0 से छोटा। इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, किसमें, इस इंटरवल में -3/2 से लेके इन्फिनिटी। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसे बना रहा हूँ, वैसे आप डिक्रीजिंग भी लिख लेना पूरा, डिक्रीजिंग इन -3/2 से लेके इन्फिनिटी, इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। क्लियर। तो ये हो गया आपका 6 क्वेश्चन का बी पार्ट। क्लियर। तो चलते हैं हमारे सी पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर सी। ओके, तो पार्ट नंबर सी, यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है -2x³ -9x² -12x + 1। ओके, तो इसका हमको क्या निकालना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के इंटरवल्स। क्लियर। पहला स्टेप डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका f' बराबर है -2 आगे, और x³ का डिफ्रेंशिएशन 3 आगे आ जाएगा, 3 पावर में से -1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x²। क्लियर। तो यहाँ आगे आ जाएगा 3x², फिर -9 दूनी 18, 2 आगे आएगा, 2 दूनी में 18 x और माइनस का 12, x का डिफ्रेंशिएशन dx और dx 1 होता है। क्लियर। तो और +1 का इसलिए नहीं, क्योंकि +1 का तो कांस्टेंट है, तो 0 हो जाएगा। तो f' अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, तो -2 × 6 -6x² माइनस का 18x और -12 ये आया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि 6 कॉमन ले सकते हैं, और हम इसको बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फैक्टराइज करके, और सिंपल करते चले जाएंगे। तो f' क्या हो जाएगा हमारा, मैंने ले लिया इसमें से -6 कॉमन ले लेते हैं, हाँ, तो x² प्लस 6 × 18 का तो 3x, और प्लस का हो जाएगा कि माइनस कॉमन ले लिया, तो 6 दूनी 12 है ना। तो इसको फैक्टर निकाल दो और सिंपल कर दो, ताकि क्रिटिकल पॉइंट आसानी से मिल जाए। तो x² प्लस 3x का क्या हो जाएगा आपका, 2 × 2 यही होता है, तो x² प्लस में 2x प्लस x प्लस 2 है ना। तो f' हो गया आपका -6, x कॉमन लिया तो x + 2 आया, यहाँ से +1 कर दो कि कुछ नहीं है, तो x + 2 हो जाएगा। क्लियर। सो f' आ गया आपका -6, यहाँ से कॉमन किया x + 2 और x प्लस में 1, ये आ गया f' का फाइनल वैल्यू। इसी को हम यूज़ करेंगे हमारे क्रिटिकल पॉइंट के बाद भी, जब हम वैल्यू डालेंगे इसी चीज़ को यूज़ कर लेंगे, ईजिली आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो इसको जब हमने क्या पुट f' बराबर क्या 0 क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो हमें क्या है -6 कुछ नहीं है, यानी कि इसको तो हम देखेंगे ही नहीं। अगर x होता तो बोलते हैं x की वैल्यू 0 हो सकती है, तो यानी ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो ये क्या देगा हमको, x की वैल्यू -2 दे देगा, क्योंकि x अगर ये x प्लस में 2 बराबर हम कह रहे हैं 0 हो सकता है, तो x का मतलब -2 हो गया, है ना। तो इसी जगह से हमारा क्या आ गया, साफ हो जा भैया, तो x बराबर -2 हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू -1 आ गई, यानी कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गए ये। यानी कि हमारे पास अगर हम बनाएं एक अपनी नंबर लाइन प्यारी सी,
तो ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। इसके बीच में कहीं पे -2 यहाँ आएगा, इसके बीच में कहीं पे -1 यहाँ आएगा, है ना। इंटरवल देखो कितने टुकड़ों में तोड़ा, एक ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तीसरा टुकड़ा ये, यानी कि 3 इंटरवल आ चुके हैं हमारे पास। एक एक इंटरवल को देखेंगे आराम से। तो इंटरवल नंबर 1 जो है हमारा वो है आपका -इन्फिनिटी से लेके -2, ओके जी। और दूसरा इंटरवल है आपका -2 से लेके -1, और तीसरा इंटरवल है आपका क्या है, -1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ये मैंने लाइन डाल दी बस अलग अलग शो करने के लिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप कॉमन लिख के भी अपना लिख सकते हो कि इंटरवल क्या है हमारे, ये आए हैं, है ना। मच्छर आ गया, ठीक है। तो इन इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके -2, इस पर चेक कर लेते हैं, मतलब -इन्फिनिटी से लेके -2 तक की वैल्यू। तो -2 से जस्ट पहले यानी -3 से रख के देख सकते हैं, इसी के अंदर लाई करता है वो। तो -3 लिख के हम चेक कर लेते हैं कि भाई प्लस वैल्यू आएगी, प्लस आई तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, माइनस आई तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्लियर। तो एफ डैश -3 रख के चेक कर रहा हूँ मैं। एफ डैश किस में रखेंगे, अब देखो इसके अंदर रख देते हैं ना, सीधा सिंपल सी इक्वेशन हमने ये बनाई है, इसके अंदर रख देते हैं। तो -6 इंटू -3 + 2 कितना होगा, देखो -3 यहाँ पे, चलो लिख ही देते हैं, -3 + 2 और फिर x + 1 यानी कि -3 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, -6 और -3 + 2 -1 और -3 + 1 -2। अब ध्यान दो, 6 कम 6 प्लस का ये 6 हो जाएगा माइनस, लेकिन फिर -2 है, यानी कि 6 दूनी -12। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता भी क्या आया रिजल्ट, हमें इससे देखना है कि भाई नेगेटिव आया पॉजिटिव आया। नेगेटिव आया मतलब कि एफ डैश एक्स की वैल्यू <0 आई, मतलब कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस है ना। तो हम कह सकते हैं सो एफ एक्स, अच्छा लास्ट में बता देंगे क्योंकि इसके अंदर 3 इंटरवल हो सकता है, कोई 2 इंटरवल में कुछ हो, पर इतना पता चल गया कि भाई एफ एक्स जो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किस पे, इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके -2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्लियर। तो एक चीज़ तो यहाँ पे कवर हो गई। अब उठाते हैं हमारा ये वाला इंटरवल, क्या इन इंटरवल -2 से लेके -1 उठाते हैं। -2 से -1 यानी आपको लग रहा है 2 ही हैं, तो इसके बीच में से कोई एक डेसिमल वाली वैल्यू उठा लो, यानी कि -2 और -1 के बीच में क्या आएगा, अगर ये -1 है इस साइड होगा कहीं पे और यहाँ पे -2 होगा, तो यहाँ से कोई एक चीज़ उठा लो, -1.5 उठा लो, है ना, इसके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं ये, तो यही उठा लेते हैं। तो एफ डैश -1.5 उठा लो और इसमें पुट करके देख लो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, -6 इसमें ही डालते हैं, -6 और -1.5 + 2, -1.5 + 2 करेंगे मतलब 2 में से 1.5 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 0.5 हो जाएगा ये। तो फिर क्या है, -1.5 में से प्लस करना 1, यानी कि 1.5 में से एक 1.5 माइनस का हो गया, एक +1 का हो गया, यानी कि आंसर क्या दे देगा हमें, माइनस का 0.5। अब ध्यान दो, 25 होगा, ये माइनस का आएगा 0.25, माइनस का आएगा, और ये माइनस का 6 है, माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 से 25 से करेंगे तो 25 6 जो भी आया आंसर, बट आपके लिए तो इम्पोर्टेंट क्या है कि भाई रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, सो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन इंटरवल क्या है आपका, -2 से -1, मतलब इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। ये भी हो गया भाई, हमें ये भी मिल गया। अब आ जाओ थर्ड इंटरवल, इन इंटरवल -1 से लेके इन्फिनिटी। ये तो सबसे प्यारा इंटरवल होता है, इसमें तो आराम से कुछ भी वैल्यू रख सकते हो अपनी प्लस की, 0 से, क्योंकि अब -1 से 0 इन्फिनिटी, अगर 0 से होता तो हम 1 2 3 ऐसे कुछ लेते हैं ना, तो मैं तो सीधा 0 लूँगा, फेवरेट है मेरा। तो -1 से इन्फिनिटी, तो ये क्या रखेंगे भाई, -6, एक्स की जगह 0 + 2 और 0 + 1, मतलब कि -6, 2 का मतलब 0 2 ही होता है, 1 + 0 1 ही होता है, 6 दूनी 12 होता है, जो कि माइनस का आ जाएगा क्योंकि माइनस है आगे। तो यानी कि एफ डैश एक्स मेरा आ चुका है भैया यहाँ पे नेगेटिव में, <0, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किसमें,
इस इंटरवल में, किसमें, इस इंटरवल में -1 से लेके इन्फिनिटी। अब आपके पास लास्ट में आंसर लिखना क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस किस में हो रहा है, ये आप इस तरीके से कुछ लिख दोगे, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किसमें इंटरवल में, -2 से लेके -1। इस इंटरवल में क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा था ना, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल किसमें, -∞ से लेके -2 एंड -1 से लेके इन्फिनिटी, है ना, इसी में हो रहा था। तो इस तरीके से हो गया आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट इस पॉइंट पे आके, है ना। तो हमने पहले ये किया, हमने पार्ट किया, हमने फर्स्ट ये किया, फिर हम ऐसे ऐसे गए, फिर हमने सेकंड ये किया है, फिर यहाँ पे हमने किया ये पूरा, और फिर थर्ड पॉइंट पे हमने यहाँ पे आके सॉल्यूशन फाइनल पार्ट लिख दिया। क्लियर। तो इस तरीके से होता है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर डी, जहाँ पे हमको फंक्शन गिवन है 6 - 9x - x²। क्लियर। तो अब इसको सबसे पहले पार्ट वही डिफरेंशिएशन कर देंगे, और अगर आप चाहो तो इसको रीअरेंज करके दोबारा से ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे जनरल फॉर्म के हिसाब से। तो -x² - 9x + 6, है ना। तो इस फंक्शन का हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन सबसे पहले स्टेप में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आपका f'(x) क्या आ जाएगा आपका, माइनस का x² का डिफरेंशिएशन स्क्वायर है तो 2 आगे, और x का 2 - 1 मतलब कि 2x, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2x, फिर -9x, 9 बाहर, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, मल्टीप्लाई होकर 9 ही रहेगा, और +6 का 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0। तो ये वैल्यू आ चुकी है भाई हमारी f'(x) की, ये वैल्यू आ गई, है ना। पुट f'(x) बराबर है 0, ताकि क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए। तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे कैसे, f'(x) को 0 रखा, तो मैंने मतलब -2x - 9 को क्या रखा, 0, यानी -2x बराबर हो गया 9, x की वैल्यू क्या आ गई, -9/2, मतलब -4.5 आ गई। क्लियर। करते हैं नंबर लाइन का खेल, यहाँ पे होता है इन्फिनिटी, यहाँ पे होता है -∞, यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं -9/2, यहाँ पे है, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, मतलब एक इंटरवल आ गया मेरे पास -∞ से लेके -9.9/2, यानी कि -∞ से लेके -4.5 आ गया। और दूसरा इंटरवल आ चुका है मेरे पास -9/2 से लेके इन्फिनिटी। इसी के अंदर में चेक करना कौन से पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कौन से पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। करते हैं पहले इंटरवल में, इन इंटरवल -∞ से लेके -9/2, यानी -4.5। इस साइड देखें तो -5 -6 कोई भी नंबर रख के चेक कर सकते हैं, तो सेफ के हिसाब से ही कर लो। f'(x) क्या रख दो, -4.5, तो इस साइड रख लो, तो -6 ले लेते हैं अपने हिसाब से ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो सोचने समझने में। तो -6 इसमें रखनी है भाई, तो -2, x की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, -6 -9, 6 दूनी 12 होता है, माइनस प्लस हो जाता है, फिर -9, 12 में से हो गया 3। रिजल्ट कुछ भी आए, रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव ये देखना था हमें। तो हमारा f'(x) क्या आ रहा है भाई, पॉजिटिव आ रहा है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -9/2, मतलब इसके अंदर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्लियर। नाउ इन इंटरवल कितना, -9/2 से लेके इन्फिनिटी तक, इसमें चेक करते हैं। सो मैं क्या ले रहा हूँ इसमें इस बार, -9/2 से इन्फिनिटी, ओहो फिर तो भाई मतलब 0 ले लो, सीधी सी चीज़ है, इसके बीच में 0 सबसे बढ़िया चीज़ है लेने के लिए। तो f'(x) 0 ले लो, तो -2 × 0 -9, मतलब कि -2 × 0 0 होता है, माइनस का 9 होता है, यानी कि ये -9 आ गया। वैल्यू से हमें मतलब नहीं है फिलहाल, तो फिर हम बोलेंगे f'(x) हमारा क्या आ गया, <0 आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया है। सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। सो फंक्शन जो है आपका, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन
-9/2 से लेके -9/2 से लेके इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में क्या है, -इन्फिनिटी से लेके -9/2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। तो दोनों इंटरवल हमने बता दिए। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है आपके क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल पार्ट, पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई में हमारा फंक्शन गिवन है हमें x प्लस में 1 का क्यूब है ना, और x माइनस 3 का भी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें बताने इसके इंटरवल जिसके अंदर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। तो थोड़ा लंबा चलेगा, तो आराम से चलते हैं इसमें। सबसे पहला स्टेप वही, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स। अब ध्यान से देखो, यू वी चेन रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, मतलब पूरा प्रॉपर डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है ये। तो यू वी मतलब कि एक तो ये फॉर्मूला लगने वाला है इसके अंदर, यू वी डैश क्या होता है आपका यू डैश वी प्लस यू वी डैश, है ना, ये वाली चीज़ लगा रहे हैं। तो पहले यू मेरा क्या हो जाएगा ये, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखना, 3 पावर आगे आ जाएगी, ब्रैकेट में x प्लस 1 का स्क्वायर बचेगा, और डॉट x प्लस 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0। अब ध्यान दो, 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बात एक ही है, इसलिए इसको नहीं लिखते, 1 से मल्टीप्लाई हो यही आ जाएगा, और डॉट में v एज इट इज आएगा, यानी कि x माइनस 3 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगी, फिर प्लस, फिर u एज इट इज, है ना। इस बार इसमें v का होगा तो 3 आगे आ गया, अंदर क्या बचा, x माइनस 3 की पावर 2 बचेगा, यही बचेगा, है ना। इस तरीके से ये हमारा डिफरेंशिएशन आधा तो हमने कर दिया। अब इसके अंदर जो चीज़ें कॉमन दिख रही है उसे निकाल दो, ताकि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमें आसानी से मिल सके, है ना। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ध्यान से देखो, मेरे को 3 भी कॉमन दिख रहा है तो 3 निकाल दिया मैंने बाहर, x प्लस 1 का स्क्वायर दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर मैंने दोनों में से कॉमन ले रहा हूँ, और x माइनस 3 का स्क्वायर एटलीस्ट कॉमन दिख रहा है, तो x माइनस 3 का स्क्वायर भी मैंने कॉमन ले लिया है। अंदर क्या बचा, यहाँ से x माइनस 3 बचा है, और यहाँ से प्लस का x प्लस 1 बचा है ना, यही बचा है। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका, ये भाई ऐसे होता थोड़ा, तो 3 x प्लस में 1 का स्क्वायर, x माइनस में 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे से क्या होगा, x प्लस एक्स 2x माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 इसमें से कॉमन लेके बाहर ले आ रहा हूँ, 2 3 6 हो जाएगा, है ना। ये चीज़ मैं अलग से नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 3 तो था ही और 2 इसमें से कॉमन लोगे मतलब, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 बचेगा, 2 बाहर, और 2 3 6, है ना। तो 6 और क्या क्या बना फिर, x प्लस में 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। तो इसी को रख लो जो आप वैल्यू पुट करोगे अपने क्वेश्चन के लिए। अब ध्यान दो, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू को क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। सो एफ पुट एफ डैश एक्स क्या 0 के बराबर, है ना, ये एफ डैश एक्स होता है, 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमें क्या क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। ध्यान से देखो, 6 है ये, तो उधर जाके 0 से नीचे मतलब 0 हो जाएगा। x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो ध्यान से देखना एक चीज़, तो x प्लस 1 का स्क्वायर है भाई, तो इसको जब हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये 0 के बराबर होगा, तो क्या होगा इसका मतलब x प्लस 1 बराबर है 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1, है ना। इसी तरीके से हम सब में करते हुए देखेंगे, वैसा तो क्लियरली दिख जाएगा यहाँ से क्या ना वो करना है। यहाँ पे देखो -1 हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या हो गई, -1। यहाँ से आपको क्या मिल गई, x की वैल्यू कब 0 दे गई, 3 पे, है ना। तो 3 और क्या हो गई, यहाँ से आपको दे दिया इसने x की वैल्यू 1, यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और ये सब चीज़ कर कैसे रहे हैं कि भाई जब हमने 0 के इक्वल रखा तो इसका मतलब क्या है कि इसका ये 0 के बराबर होगा। अगर ये इधर भी जाएगा तो 0 का 0 होता है, तो x माइनस 3 के बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू ला रहे हैं सारी की सारी, है ना। एक एक चीज़ को हम 0 के इक्वल रख के देख रहे हैं अपने, ठीक। तो ये वो वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या बनाएंगे, नंबर लाइन पे बना देंगे। ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया इन्फिनिटी। सबसे छोटी वैल्यू मेरे को -1 दिख रही है, यानी कि -1 यहाँ कहीं होगा। फिर मेरे को 1 दिख रहा है, यानी कि यहाँ कहीं होगा। फिर मेरे को 3 दिख रहा है, यानी कि यहाँ कहीं होगा। टुकड़े हो गए इसके बहुत सारे, मतलब 4 हो गए, 1 ये 2 3 4 इंटरवल दे दिए इसने हमें।
एक इंटरवल दे दिया -∞ से लेके -1, एक इंटरवल दे दिया -1 से लेके 1, एक इंटरवल दे दिया 1 से लेके 3, एक इंटरवल दे दिया 3 से लेके इन्फिनिटी। 4 इंटरवल, चारों में चेक करना है, चारों से हमें कुछ पता चलेगा कि कहाँ किस में इंक्रीजिंग हो रहा है, किस में डिक्रीजिंग हो रहा है, किस में इंक्रीजिंग हो रहा है, किस में डिक्रीजिंग हो रहा है। एक एक करते हुए चलो। तो -∞ से -1 इसमें ले लो पहले, है ना। सबसे पहला इंटरवल उठा लो, इसके अंदर चेक करेंगे। तो पुट या फिर चेक कर लो लाइक f', इसके बीच में कोई एक ले लो, तो -2 ले लेते हैं, सिंपल। तो -2 जब इसके अंदर रख के देख लो तो 6 -2 + 1, -2 + 1 -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर -2 + -3, -2 -3 -5, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर -2 -1 -3 और -3 रहेगा, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो -2 -1 -3, तो -3। अब देखो रिजल्ट कुछ भी आए, ध्यान से देखो रिजल्ट, ये प्लस 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 सब प्लस है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो रिजल्ट कुछ भी आए वो क्या आने वाला, रिजल्ट कुछ नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। हमें वैल्यू से लेना देना नहीं, आप करके भी लिख के सकते हो यहाँ पे 150 × 3 करके 750, वो 45 हो जाएगा, मतलब 450 हो जाएगा। पर हमें मतलब था कि भाई नेगेटिव आ रहा है आंसर, यानी कि हमारा f'(x) क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना। तो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब क्या है, हमारा f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट इंटरवल -∞ से लेके -1। इस इंटरवल में तो भैया क्या कर रहा है, हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है ना। फिर हम आते हैं अपने दूसरे इंटरवल पे, क्या है, जो कि -1 से लेके 1, -1 से लेके 1। तो यहाँ पे हमारा f', इसके अंदर एक चीज़ देख लो, और इसके पीछे में कोई एक जीरो दिख रहा है, -1 के बाद जीरो आता है, फिर 1 आता है, तो जीरो ही पुट कर देते हैं इसमें। तो यानी कि हमारा हो जाएगा 6, 0 + 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर 0 -3 यानी -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 × -3, माइनस कैंसिल, 3 3 9। और यहाँ पे रखेंगे 0, तो 0 -1 -1 ही रहेगा, 0 -1 -1। इसका मतलब ये प्लस 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 माइनस, प्लस इंटू माइनस, एक माइनस का नंबर आ गया, यानी कि ये भी क्या देगा कि नेगेटिव देगा, यानी कि हमारा f'(x) की वैल्यू इस पे भी क्या आ गई, <0 आ गई। इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 से 1। इसके अंदर भी जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना हमारा। अब आ जाओ इस पे 1 2 3, 1 2 3, इसके अंदर एक बीच में हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 ही रख दो। तो f'(2) रखेंगे तो देखो 6, 2 और 1 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 2 में से 1 3 गया, 2 में से 3 गया, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि सब कुछ वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव आंसर आने वाला। इसका मतलब f'(x) क्या आ रहा है आपका, >0 है। इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यहाँ पे, किसमें, इस इंटरवल में 1 2 3 में, है ना। तो ये भी हो गया। चौथा और चेक कर लो, चौथा इंटरवल है 3 to ∞। तो इसका मतलब इसके अंदर तो कोई भी रख लो, 3 के आगे 4 रख देते हैं, तो 6 है पहले, 4 और 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4 में से 3 गया, 4 - 3, 4 में से 3 गया, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है वैसे तो। फिर 4 में से 1 गया, 3 आएगा। ध्यान दो, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका मतलब f'(x) क्या आ गया हमारा, >0 पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसमें, 3 से लेके इन्फिनिटी में। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो हमने बता दिया कि भाई इस इंटरवल में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इस -1 से लेके 1 में भी हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, फिर 1 से लेके 3 तक में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर 3 से लेके इन्फिनिटी तक में हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।